नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मर्चेंट नेवी शिप्स में इंजन रूम मशीनरी ड्यूटीज क्या होती हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो दिखती कम है, पर जिसके बिना दुनिया का व्यापार रुक सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इंजन रूम किसी जहाज का दिल होता है और यह दिल जितना मजबूत और व्यवस्थित होगा, जहाज उतना ही बेहतर तरीके से काम करेगा। इंजन रूम का लेआउट समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हर चीज का अपना एक विशेष स्थान और कार्य होता है। और दिल की संरचना जितनी जटिल होती है, इंजन रूम भी उतना ही जटिल होता है। यहाँ पर कई प्रकार की मशीनें और उपकरण होते हैं जो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं। इंजन रूम में हर चीज का एक निश्चित स्थान होता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर उपकरण और मशीन सही तरीके से काम कर सके। यहाँ पर हर पाइप, वाल्व और मशीन की अपनी एक जगह होती है और यह सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से लगा होता है। यहाँ हर चीज एक व्यवस्थित तरीके से लगी होती है ताकि किसी भी समय किसी भी उपकरण की जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से ढूंढा जा सके। यह व्यवस्था न केवल काम को आसान बनाती है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर पाइप, हर वाल्व, हर मशीन की अपनी एक जगह होती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर उपकरण और पाइपलाइन सही तरीके से काम कर सके और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। सबसे पहले यहाँ विशालकाय मुख्य इंजन होते हैं जो जहाज को गति प्रदान करते हैं। ये इंजन बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और इन्हें चलाने के लिए बहुत ही कुशल इंजीनियरों की जरूरत होती है जो जहाज को गति प्रदान करते हैं। इन इंजनों की देखभाल और मरम्मत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इनकी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से जहाज की गति पर असर पड़ सकता है। इनके अलावा बिजली उत्पादन के लिए जनरेटर होते हैं जो जहाज के सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों को बिजली प्रदान करते हैं। ये जनरेटर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि बिना बिजली के जहाज का कोई भी उपकरण काम नहीं कर सकता। तेल साफ करने के लिए प्यूरिफायर होते हैं जो इंजन में इस्तेमाल होने वाले तेल को साफ और शुद्ध करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि इंजन में इस्तेमाल होने वाला तेल उच्च गुणवत्ता का हो और इंजन को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। पानी बनाने के लिए फ्रेश वाटर जनरेटर होते हैं जो समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी में बदलते हैं। यह जहाज पर रहने वाले सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि समुद्र में ताजे पानी की कमी होती है। और हवा बनाने के लिए एयर कंप्रेसर जैसे कई महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। ये कंप्रेसर जहाज के विभिन्न उपकरणों को हवा प्रदान करते हैं जो उनके सही तरीके से काम करने के लिए आवश्यक होती है। इंजन रूम को अलग अलग सेक्शंस में बांटा जाता है जैसे मेन इंजन प्लेटफॉर्म, कंट्रोल रूम और वर्कशॉप। हर सेक्शन का अपना एक विशेष कार्य होता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर सेक्शन में काम सही तरीके से हो सके। जैसे मेन इंजन प्लेटफॉर्म, कंट्रोल रूम और वर्कशॉप। मेन इंजन प्लेटफॉर्म पर मुख्य इंजन होते हैं। कंट्रोल रूम में सभी उपकरणों की निगरानी की जाती है और वर्कशॉप में उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव किया जाता है। हर सेक्शन में जाने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं ताकि किसी भी समय किसी भी सेक्शन में आसानी से पहुंचा जा सके। यह व्यवस्था न केवल काम को आसान बनाती है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सीढ़ियां होती हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर व्यक्ति आसानी से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा सके और किसी भी प्रकार की समस्या न हो। कई बार तो जगह इतनी तंग होती है कि आपको झुककर या साइड से होकर गुजरना पड़ता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर व्यक्ति सुरक्षित तरीके से काम कर सके और किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। इंजन रूम में कई पाइपलाइनें भी होती हैं जिनके जरिए ईंधन, तेल, पानी और भाप का परिवहन होता है। ये पाइपलाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इनके बिना इंजन और अन्य उपकरण सही तरीके से काम नहीं कर सकते। जिनके जरिए ईंधन, तेल, पानी और भाप का परिवहन होता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर पाइपलाइन सही तरीके से काम कर सके और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। हर पाइपलाइन पर अलग अलग रंग के बैंड होते हैं जिससे पता चलता है कि उसमें क्या प्रवाहित हो रहा है। यह व्यवस्था न केवल काम को आसान बनाती है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिससे पता चलता है कि उसमें क्या प्रवाहित हो रहा है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर पाइपलाइन सही तरीके से काम कर सके और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। दोस्तों, जिस तरह एक कार को चलाने के लिए आपको उसके इंजन, गियर, ब्रेक सब के बारे में पता होना चाहिए, उसी तरह जहाज चलाने के लिए इंजन रूम की मशीनरी के फंक्शंस और ऑपरेशंस को समझना बहुत जरूरी है।
जहाज की मशीनरी बहुत जटिल होती है और इसे समझने के लिए हमें इसके हर हिस्से की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य इंजन की, जो जहाज को आगे बढ़ाता है। मुख्य इंजन जहाज का दिल होता है, जो इसे गति प्रदान करता है और इसे समुद्र की लहरों पर तैरने में मदद करता है। ये इंजन डीजल या भाप से चल सकते हैं और हजारों हॉर्स पावर की शक्ति उत्पन्न करते हैं। डीजल इंजन अधिकतर आधुनिक जहाजों में उपयोग होते हैं, जबकि भाप इंजन पुराने जहाजों में पाए जाते हैं। इन्हें कंट्रोल रूम से नियंत्रित किया जाता है। कंट्रोल रूम में इंजीनियर्स और ऑपरेटर्स होते हैं, जो इंजन की स्थिति और प्रदर्शन पर नजर रखते हैं। फिर आते हैं बिजली उत्पादन के लिए जनरेटर। जनरेटर जहाज के लिए बिजली उत्पन्न करते हैं, जो विभिन्न उपकरणों और सिस्टम्स को चलाने के लिए आवश्यक होती है। जहाज पर बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है। रोशनी से लेकर नेविगेशन उपकरणों तक सब कुछ बिजली से चलता है। नेविगेशन उपकरण, संचार उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम्स सभी बिजली पर निर्भर होते हैं। पानी समुद्र में सबसे जरूरी चीजों में से एक है। जहाज के लिए पानी की आपूर्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह न केवल पीने के लिए बल्कि अन्य उपयोगों के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने के लिए फ्रेश वाटर जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जनरेटर समुद्र के पानी को साफ और पीने योग्य बनाते हैं, जिससे क्रू मेंबर्स को ताजे पानी की कमी नहीं होती। इसी तरह हवा के लिए एयर कंप्रेसर होते हैं, जो हवा को संकुचित करके जहाज के विभिन्न उपकरणों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। एयर कंप्रेसर जहाज के कई महत्वपूर्ण सिस्टम्स के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन और अन्य उपकरण। सुरक्षा उपकरण भी जहाज की मशीनरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। लाइफ राफ्ट्स, फायर फाइटिंग सिस्टम्स और अन्य आपातकालीन उपकरण सभी जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होते हैं। जहाज की मशीनरी की नियमित देखभाल और मरम्मत भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इंजीनियर्स और मेंटेनेंस क्रू नियमित रूप से मशीनरी की जांच और मरम्मत करते हैं, ताकि जहाज हमेशा अच्छे स्थिति में रहे और सुरक्षित रूप से संचालित हो सके। इस प्रकार जहाज की मशीनरी के फंक्शंस और ऑपरेशंस को समझना बहुत जरूरी है, ताकि जहाज को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। दोस्तों, जिस तरह एक पायलट के लिए उड़ान के दौरान सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह हर क्षेत्र में सुरक्षा का महत्व होता है। चाहे आप किसी भी उद्योग में काम कर रहे हों, सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। यह न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि आपके सहकर्मियों और पूरे कार्यस्थल की सुरक्षा को भी बनाए रखता है। उसी तरह इंजन रूम में काम करने वाले इंजीनियर्स और क्रू मेंबर्स के लिए भी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इंजन रूम में काम करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जहां हर कदम पर सतर्कता बरतनी पड़ती है। यहां पर काम करने वाले लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना कर सकें। इंजन रूम में काम करते समय सुरक्षा जूते, हेलमेट और कान के कवर पहनना अनिवार्य होता है। यह सभी उपकरण आपको संभावित खतरों से बचाते हैं। सुरक्षा जूते आपके पैरों को भारी वस्तुओं से बचाते हैं, जबकि हेलमेट आपके सिर को चोट से बचाता है। हेलमेट, कान के कवर और दस्ताने पहनना अनिवार्य होता है। कान के कवर आपको तेज आवाज से बचाते हैं, जो इंजन रूम में आम होती है। दस्ताने आपके हाथों को गर्मी और अन्य खतरों से बचाते हैं, और दस्ताने पहनना अनिवार्य होता है। दस्ताने पहनने से आपके हाथ सुरक्षित रहते हैं और आप बिना किसी डर के अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। ये सभी सुरक्षा उपकरण आपके जीवन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ तेज आवाज, गर्मी और फिसलन जैसी कई चीजें होती हैं। इंजन रूम में काम करते समय इन सभी खतरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तेज आवाज से बचने के लिए कान के कवर का उपयोग करें और गर्मी से बचने के लिए उचित कपड़े पहनें। और फिसलन जैसी कई चीजें होती हैं। फिसलन से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहें और फिसलन वाले क्षेत्रों में सावधानी से चलें। इंजन रूम में काम करते समय हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हर मशीन के पास उसके ऑपरेशन से जुड़े सुरक्षा नियम लिखे होते हैं, जिन्हें ध्यान से पढ़ना और उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। यह सुरक्षा नियम आपको मशीन के सही उपयोग और संभावित खतरों से बचने के तरीके बताते हैं, जिन्हें ध्यान से पढ़ना और उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। सुरक्षा नियमों का पालन करने से आप न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि अपने सहकर्मियों की सुरक्षा को भी बनाए रखते हैं। आग लगना इंजन रूम में सबसे बड़ा खतरा होता है। आग लगने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना बहुत जरूरी होता है। इंजन रूम में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तेल का रिसाव या बिजली की खराबी। यहाँ तेल, ईंधन और गैस जैसी ज्वलनशील चीजें मौजूद होती हैं। इन सभी चीजों का सही तरीके से प्रबंधन करना बहुत जरूरी है।
ताकि आग लगने की संभावना को कम किया जा सके। और गैस जैसी ज्वलनशील चीजें मौजूद होती हैं। इन सभी चीजों का सही तरीके से प्रबंधन करना बहुत जरूरी है ताकि आग लगने की संभावना को कम किया जा सके। इंजन रूम में काम करते समय हमेशा सतर्क रहें और सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करें। इसलिए यहाँ आग बुझाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण होते हैं। इन उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। आग बुझाने के उपकरणों का नियमित निरीक्षण और रखरखाव करना भी बहुत जरूरी है। इंजन रूम में काम करने वाले सभी लोगों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि आपातकालीन स्थिति में वे तुरंत कार्रवाई कर सके। यह प्रशिक्षण उन्हें आग बुझाने के सही तरीके और उपकरणों के उपयोग के बारे में जानकारी देता है ताकि आपातकालीन स्थिति में वे तुरंत कार्रवाई कर सकें। आपातकालीन स्थिति में सही और त्वरित कार्रवाई से बड़े हादसों को टाला जा सकता है। इसलिए सुरक्षा प्रक्रियाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया का पालन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जिस तरह एक डॉक्टर की ड्यूटी 24 घंटे की होती है, उसी तरह इंजन रूम भी कभी नहीं सोता। रोजाना की ड्यूटीज में शामिल होते हैं इंजन और अन्य मशीनरी की जांच करना, तेल और पानी के स्तर की जांच करना, तापमान और दबाव की निगरानी करना और किसी भी तरह की लीकेज या खराबी की जांच करना। वॉच कीपिंग के दौरान इंजीनियर्स और क्रू मेंबर्स को लगातार सतर्क रहना पीडीडी देता है। उन्हें हर छोटी बड़ी आवाज पर ध्यान देना पड़ी देता है क्योंकि यह किसी खराबी का संकेत हो सकती है। रोजाना की ड्यूटीज और वॉच कीपिंग इंजन रूम के सुचारू संचालन के लिए बहुत जरूरी है। यह एक चुनौतीपूर्ण काम है जिसमें धैर्य, लगन और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जिस तरह एक एथलीट को फिट रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना पीडीडी देता है, उसी तरह इंजन रूम की मशीनरी को भी ठीक से चलते रहने के लिए नियमित रूप से मेंटेनेंस की जरूरत होती है। मेंटेनेंस में कई तरह के काम शामिल होते हैं, जैसे तेल और फिल्टर बदलना, वाल्व और पंप की जांच करना, बेल्ट और हॉसेस की स्थिति देखना और विभिन्न भागों की सफाई करना। मेंटेनेंस का सारा रिकॉर्ड एक लॉग बुक में रखा जाता है। इसमें लिखा होता है कि कौन सा काम कब किया गया, कौन से पुर्जे बदले गए और अगला मेंटेनेंस कब होना है। दोस्तों, जिस तरह एक विमान को उड़ान भरने से पहले कई तरह की जांचों से गुजरना पड़ता है, उसी तरह एक जहाज को भी समुद्र में उतरने से पहले कई तरह के नियमों और मानकों का पालन करना पड़ता है। इंजन रूम इन नियमों और मानकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ काम करने वाले इंजीनियर्स और क्रू मेंबर्स को इन नियमों की जानकारी होती है। इन नियमों का पालन करने के लिए जहाज पर विभिन्न तरह के उपकरण लगे होते हैं, जैसे धुएं को साफ करने वाले स्क्रबर, तेल को पानी से अलग करने वाले सेपरेटर और शोर को कम करने वाले साइलेंसर। ये डॉक्यूमेंटेशन नियमित रूप से जांचा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी नियमों और मानकों का पालन किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी मर्चेंट नेवी शिप्स के इंजन रूम की एक झलक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इंजन रूम की दुनिया के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस रोमांचक दुनिया के बारे में जान सकें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।